नमस्कार दोस्तों, पवन वाग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है सिमिलरिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनका धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है सिमिलरिटी में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्योंकि ये टॉपिक में आप बात करने वाले हैं थ्योरम ऑन द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल। हमने सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज के बारे में अभी तक कुछ नहीं पढ़ा। हमने वी हैव स्टडीड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल, बट सिमिलर ट्राइंगल के एरियाज पर अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा है। तो वो चीज जो है बहुत सिंपल सा है, उस पर बेस्ड हमारा पहला थ्योरम है। तो आइए हम वो थ्योरम को करते हैं। आइए हम जो थ्योरम है वो करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज कहना चाहूंगा। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं सिमिलरिटी के, वो सारे वीडियोस आप देखिए, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हम जो यूज करते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। ओके, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हमें देके रखा है। मैंने स्टेटमेंट थोड़ा चेंज किया है। यहां देके रखा है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स। दो सिमिलर ट्राइंगल अगर है तो उनका जो एरिया होता है, उनके एरिया का जो रेशियो होता है, वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब वो कैसे? सबसे पहले एक काम कीजिए, यहां पर लिखिए गिवन। देखिए, मैं एक चीज आपको बताना चाहूं कि मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियोस में भी ये कहा है कि मैं जो थ्योरम्स हैं, मैं आपको एक अलग तरीके से वो थ्योरम्स पढ़ाता हूं। मुझे एग्जैक्टली बुक से कॉपी करना मुझे पसंद नहीं है, और बुक में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या कुछ चीजें बराबर नहीं लेते हैं। तो मैं आपको उस तरह से एकदम सिंपल तरीके से वो बताऊंगा, ताकि आपको प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं कि बुक में जो दिया है वो गलत है, या बुक में जो दिया है वो सही नहीं है। एक्चुअली बुक में हमारी कुछ लिमिटेशंस होती है, कई बार चीजों को शॉर्ट में वहां बताया जाता है। तो मैं आपको लॉन्ग तो नहीं, लेकिन एटलीस्ट ऐसा मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। यहां पर इस थ्योरम में सबसे पहले गिवन की बात करें तो द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल, हमें यहां देके रखा है कि दो सिमिलर ट्राइंगल है। ओके, यहां लिखिए ट्राइंगल एबीसी जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल पीक्यूआर। अब देखिए, अगर सिमिलर है तो फिर उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी वो सेम प्रोपोर्शन में होगी। तो यहां लिख लीजिए गिवन में ही, दैट इज AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू CA अपॉन PR या RP, जो भी आप लिखना चाहें। ओके, ये सिमिलर देके रखा है। आपकी टेक्स्ट बुक में यहां देके रखा है कि AB परपेंडिकुलर ऑन दिस। एक्चुअली परपेंडिकुलर जो है ये हम इसको ड्रॉ करें, कंस्ट्रक्शन में लिखे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, यहां लिखिए टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है, पहले हम प्रूव कर ले, फिर बाद में कंस्ट्रक्शन लिखें। टू प्रूव हमें प्रूव करना है दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC और इसका रेशियो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR के साथ अगर हम लेते हैं तो दैट इज AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ओके, ये चीज हमें प्रूव करनी है। हम अब यहां पर कंस्ट्रक्शन करें। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल कंस्ट्रक्शन, हालांकि हमारी टेक्स्ट बुक में जो दिया है वो डायरेक्ट उसने गिवन में लिख दिया है। ये कंस्ट्रक्शन है, दैट इज AD परपेंडिकुलर ऑन BC और PS परपेंडिकुलर ऑन QR। ठीक है, ये मैंने जानबूझ के आपको इधर लिख के बताया है, क्योंकि इसे डायरेक्ट है नहीं लिख सकते। स्टेटमेंट में हमें दिया नहीं कि परपेंडिकुलर है, ये हमने ड्रॉ किया है, और ये ड्रॉ हमने अपनी सहूलियत के लिए किया है। अब देखिए, हमें करना क्या है। हमें दो ट्राइंगल देके रखे हैं, उनके एरियाज का रेशियो निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उनके एरियाज का रेशियो जो हमने पहले वीडियो में किया था, दैट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड देयर हाइट्स। उनके बेसिस और उनके जो हाइट का जो प्रोडक्ट होता है, उनके रेशियो के हम इक्वल, पहले हम इन दोनों के एरियाज को लिख लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम ये दो ट्राइंगल लेंगे, ABD और PQS, या फिर हम ये भी ले सकते हैं ADC और PSR। वो दैट्स अप टू अस कि हम क्या लेना चाहें। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, इन दो को लेकर हम इन दो को सिमिलर बता देंगे। जब हमने इन दोनों को सिमिलर बता दिया तो उसके बाद क्या होगा कि AC अपॉन PS और ये साइड AD अपॉन PS के रेशियो के इक्वल आ जाएगा। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि कुछ नया है, लेकिन डरिए मत, आई एम विथ यू। बहुत सिंपल इसको हम करेंगे। ओके,
AC अपॉन PR लेंगे और AD अपॉन PS लेंगे जब हम इनको सिमिलर बता देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जब ये इसके इक्वल आ गया तो AD और PS को रिप्लेस कर देंगे। हम कैसे रिप्लेस करेंगे वो बताता हूं मैं आपको। यहां लिखिए प्रूफ, प्रूफ में लिखिए दैट in triangle ABC and triangle PQR, area of triangle ABC upon area of triangle PQR किसके इक्वल होगा भाई, ये इक्वल होगा B1 इंटू H1 अपॉन B2 इंटू H2 के। ओके, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड देयर हाइट्स। ओके, तो इस तरह से हम यहां लिख लें पहले कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर किसके इक्वल होगा। देखिए एबीसी में बेस है बीसी, हाइट है एडी, पीक्यूआर में बेस है क्यूआर और हाइट है पीएस। ओके, मैं इसको यहां पर लिख लूं। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर किसके इक्वल आ गया, बीसी अपॉन क्यूआर इंटू एडी अपॉन पीएस। देखिए मैंने क्या किया कि ये जो हमने लिख के रखा है मैंने इसको एक पार्ट कर लिया और इसको एक पार्ट कर लिया। देखिए हमें लाना क्या है, हमें लाना है दैट इज हमें प्रूफ कर क्या करना है, हमें प्रूफ करना है बीसी स्क्वायर अपॉन क्यूआर स्क्वायर, AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर, AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना। तो मैं पहले इस पार्ट को, देखिए मैं इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं, इसको इक्वेशन 1 दे देता हूं और मुझे अब क्या करना है, मैं इन दो ट्राइंगल्स को, ट्राइंगल ADC और PSR को मैं सिमिलर बता दूंगा। उससे क्या होगा, AC अपॉन PR AD अपॉन PS के इक्वल हो जाएगा और AC अपॉन PR किसके इक्वल है, AC अपॉन PR इक्वल है BC अपॉन QR के। तो दोनों जगह यहाँ BC अपॉन QR पुट कर देंगे हम, तो वो BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर आ जाएगा और फिर सिमिलरली करके हम बची हुई साइड्स को भी हम वहां बता देंगे। ओके, इसे इक्वेशन 1 लिखने के बाद यहां लिखिए इन ट्राइंगल ADC ले लीजिए, ADC एंड ट्राइंगल दैट इज PSR। क्या देखिए एंगल ADC is congruent to angle PSR, होगा congruent। Why? Because AD perpendicular on BC and PS perpendicular on QR, दोनों 90 के हैं, both are 90 डिग्री। उसके बाद यहां मैं लिख दूं एंगल C is congruent to एंगल R। देखिए जो C और R congruent है, why? ये तो हमें गिवन है भाई, गिवन में देके रखा है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, सिमिलर है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। अब दो एंगल इक्वल आ गए तो यहां हम लिख सकते हैं फ्रॉम एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या होगा, वी कैन राइट हियर दैट ये जो ट्राइंगल्स है दोनों के दोनों, इनको हम सिमिलर लिख दें, ट्राइंगल ADC सिमिलर टू ट्राइंगल PSR। अब अगर ये सिमिलर लिख दिए हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम रेशियो में होगी, दैट इज AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS। अब देखिए AC अपॉन PR किसके इक्वल है, BC अपॉन QR के, तो मैं इसको लिख दूं BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PS। ओके, तो ये हो गया इक्वेशन 2। ये देखिए AD अपॉन PS को हम रिप्लेस कर दे BC अपॉन QR से इक्वेशन 1 में। ओके, यह लिखिए नाउ फर्स्ट इक्वेशन लिख लीजिए पहले, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल्स टू BC अपॉन QR। और अब देखिए AD अपॉन PS की जगह भी मैं BC अपॉन QR लिख देता हूं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। तो ये हमने एक साइड बता दी,
उसी तरह से आप डायरेक्टली लिख दीजिए सिमिलरली वी कैन शो दैट, सिमिलरली वी कैन प्रूव, फिर बाद में आप पूरा ये स्टेटमेंट लिख दीजिए यहां पर, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर, BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर और AC स्क्वायर अपॉन PR स्क्वायर। बस इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आप लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट। इसमें देखिए एक और चीज आ सकती है कि आपको ऐसे दो ट्राइंगल दे दिए, सिमिलर ट्राइंगल, और आपको बताया कि प्रूव दैट द एरिया द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ दिस सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू देयर द रेशियो ऑफ देयर द स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर बेसिस सॉरी हाइट्स। ओके, तो ये आप AD स्क्वायर अपॉन PS स्क्वायर भी प्रूव कर सकते हैं आने वाले टाइम में। आप AD स्क्वायर अपॉन क्योंकि देखिए AD अपॉन PS आपने AC अपॉन इसके पुट कर दिया, तो AD अपॉन PS अल्टीमेटली इन सबके इक्वल आ गया। तो फिर यहाँ दोनों जगह AD अपॉन PS पुट कर देंगे तो उनके करस्पॉन्डिंग जो हाइट्स है उनके स्क्वायर्स के रेशियो के इक्वल वो हम उनका एरिया बता सकते हैं। ओके, तो वी कैन ऑल्सो शो दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग हाइट्स। ओके, इस तरह से भी हम उसको बता सकते हैं। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट। उसके बाद हम करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.4। आइए अब प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 देके रखा है द रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल इज 3:5। 3:5 जो ट्राइंगल्स हैं, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, उनकी साइड्स का रेशियो देके रखा है। ओके, ये उनकी साइड्स का रेशियो है। आगे क्या बोलता है, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। ओके, यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, थ्योरम ऑफ द एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिखेंगे हम, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 इज इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर अपॉन साइड 2 स्क्वायर। ठीक है, या इसको ऐसा लिख दें हम कि दैट इज S1 अपॉन S2 का होल स्क्वायर। तो S1 S2 कितना है, दैट इज 3 अपॉन 5 होल स्क्वायर। सो इट विल बी the area of triangle 1 upon area of triangle 2 will be 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 और 5 स्क्वायर हो जाएगा 25। तो इसको आप 9:25 बोले। इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आपको सिर्फ जो थ्योरम है वो लिखना है यहाँ पर। ओके, यहाँ देखिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 3 भी आपके लिए लिख के रखा है, ताकि ये, हालांकि 2, 3 तो पूरा फिलिंग द ब्लैंक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। यहाँ देखे रखा है इफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQ आर सिमिलर and AB is to PQ is given, that is 2:3। AB और PQ का रेशियो देके रखा है 2:3। We have to fill in the blanks। एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, तो AB स्क्वायर अपॉन क्या होगा, ये PQ स्क्वायर होगा यहाँ पर, और ये 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 और 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। बस हो गया ये। अगला क्वेश्चन है इफ ट्राइंगल ABC एंड PQR सिमिलर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80 एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज 125। तो यहां देखे रखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 80, एरिया ऑफ ट्राइंगल यहां आएगा PQR 125। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये दोनों का जो ये देके रखा है रेशियो, दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया का रेशियो देके रखा है, हमें लिखना है AB अपॉन PQ का आंसर। AB अपॉन PQ का रेशियो क्या आएगा, तो यहां हम लिख दें अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम। हालांकि यहां पर वो जगह लिखने के लिए नहीं है, डायरेक्ट आंसर है, तो इसलिए मैं इसको सॉल्व करके आपको बता दे रहा हूं। यहां आप लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 80 अपॉन 125। ठीक है, क्या करेंगे आप, इसको आप ऐसा लिख दीजिए AB अपॉन PQ इज इक्वल टू होल स्क्वायर 80 अपॉन 125। ठीक है, तो एक काम कीजिए, AB अपॉन PQ हमको निकालना है, यहां लगा दीजिए स्क्वायर, स्क्वायर रूट। 80 को आप क्या लिख सकते हैं, 16 5 लिख सकते हैं, 125 लिख सकते हैं 25 5। क्या होगा, 5 हो जाएगा कैंसिल। AB अपॉन PQ क्या आ जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का स्क्वायर रूट होता है 5, तो AB अपॉन PQ हो जाएगा 4/5। हालांकि ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है, इसको फिलिंग द ब्लैंक्स में नहीं लिखना है, लेकिन क्या करें, हम फिलिंग द ब्लैंक्स में देके रखा है, तो वी हैव टू डू इन दैट वे।
ओके, अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। यहां देके रखा है ट्राइंगल LMN और PQR सिमिलर है एंड 9 इंटू ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR एंड 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ये एक स्टेटमेंट देके रखा है, एक रिलेशन देके रखा है दोनों के एरियाज के बीच में। इफ QR इज इक्वल टू 20 देन फाइंड MN। अब देखिए हमारे पास में दोनों ट्राइंगल ड्रॉ करने की तो जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम इसको कर सकते हैं। यहां लिखिए जो हमें गिवन है वहां से लिखिए। ओके, मैं इसको लिखता हूं सॉल्यूशन। जो देके रखा है उसे लिखिए, दैट इज 9 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN। ओके, आप चाहे तो रफ फिगर बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ये LMN और PQR ये हमें देके रखे हैं सिमिलर, इनके एरियाज ये सिमिलर देके रखे हैं, तो हमने इनके एरियाज ऐसा लिख लें कि दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल LMN इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। अब हालांकि इन दोनों का रेशियो देके रखा है, एरिया का रेशियो देके रखा है। ओके, तो यहां लिखिए अकॉर्डिंग टू द थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। सिमिलर ट्राइंगल्स के एरिया के हिसाब से हम क्या लिख दें यहां पर कि कोई भी दो साइड्स का स्क्वायर लिखें। अभी हमें देखे क्या रखा है, MN देके रखा है। देखिए हमें MN देके रखा है। अगर हम यहाँ MN लेते हैं अपॉन में तो ऊपर हमें QR लेना पड़ेगा, तभी हम जाके ये वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो यहां लिखिए दैट QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। मैंने QR इसीलिए लिखा है क्योंकि हमारे पास QR गिवन है। अगर हमारे पास PQ गिवन होता तो PQ अपॉन LM लिखते हैं हम। ठीक है, हमें QR गिवन है और हमें MN निकालना है, तो इसके लिए QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर मैंने लिखा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले दोनों का स्क्वायर है तो हम इसको लिख लें, दैट इज QR अपॉन MN पूरा होल स्क्वायर कर लीजिए 16 अपॉन 9। इससे सिंपल हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ओके, अब देखिए QR स्क्वायर, अगर मैं ये स्क्वायर को रिमूव करूं तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये होगा QR अपॉन MN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 16 अपॉन 9। ये हो गया QR अपॉन MN इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। QR की वैल्यू कितनी है, QR की वैल्यू है 20। लिखिए यहां 20 अपॉन MN इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। क्रॉस मल्टीप्लाई 20 इंटू 3 अपॉन 4 इज इक्वल टू MN। ठीक है, तो MN क्या आ जाएगा, 4 5 MN आ जाएगा 5 3 15। इस तरह से करना। और अगर आप यहीं से, अगर आप चाहें कि सर ये आपने ये क्या कर दिया, हमें ये नहीं करना था, तो फिर एक तरीका ये था कि आप ये स्टेप को, इस स्टेप के को मैं यहां पर लिखता हूं, ये फर्स्ट मेथड समझ लीजिए, और यहां था QR स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। फिर आप क्या करते, QR की वैल्यू पुट करते, डेट इज 20 स्क्वायर अपॉन MN स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 9। 20 स्क्वायर क्या हो जाता, वो हो जाता 400 इंटू 9 इधर लेके आइए, 16 इंटू MN स्क्वायर, 16 इसके अपॉन मिलाइए, 400 इंटू 9 अपॉन 16 इज इक्वल टू MN स्क्वायर। तो MN स्क्वायर होता 9 4 36 00 अपॉन 16। ओके, कैंसिल करते हैं हम, 1800 आता, ये होता 8, और कैंसिल करते हैं 900 आता अपॉन 8, सॉरी अपॉन 4 हो जाता। ठीक है, सॉरी ये आता 225 MN स्क्वायर, तो MN आपको निकालना पड़ता, डेट इज 225 डेट इज 15। तो ये अगर ऐसे करते थोड़ा बड़ा होता है। देखिए मैंने सिंपल से इसको किया है, स्क्वायर रूट ले लिया इधर और सिंपल से सॉल्व हो गया। तो दैट्स अप टू यू हाउ यू वांट टू सॉल्व। आपको ऐसे सॉल्व करना है या फिर आपको ऐसे सॉल्व करना है। ओके, अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट, उसके बाद हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। आइए अब क्वेश्चन 5 और 6 हम करते हैं। 5 क्वेश्चन देके रखा है यहाँ पर, एरियाज ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 225 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये दो सिमिलर ट्राइंगल्स के एरियाज देके रखे। इफ अ साइड ऑफ स्मॉलर ट्राइंगल, इसमें स्मॉलर ट्राइंगल कौन सा है, ये वाला, मतलब सेकंड वाला, इज 12। इफ अ साइड ऑफ अ स्मॉलर ट्राइंगल इज 12 देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल। ओके, तो यहां लिखिए, सॉल्व कीजिए इसको, सॉल्यूशन लिखिए यहां पर।
सॉल्यूशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 दैट इज 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 दैट इज गिवन 81 स्क्वायर सेंटीमीटर. ओके, triangle 1 is similar to triangle 2 is given, so that from the theorem of areas of similar triangles क्या होगा, यह आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल 2 दैट इज, अभी हमारे पास इसके नाम नहीं है. ओके, तो हम यहां लिख लें साइड ऑफ ट्राइंगल 1 एंड साइड ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल 2, ऐसा कर लें. ठीक है, अब देखिए यहां पर एरिया क्या देके रखा है, इसका एरिया देके रखा है 225. ये स्क्वायर लगाइए यहां क्योंकि स्क्वायर के इक्वल आएगा 225 अपॉन 81. ओके, यहां पर हमें बिगर ट्राइंगल की साइड देके नहीं रखी, वो हमें फाइंड करनी है. ओके, तो यहां लिखिए साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल, बिगर ट्राइंगल का स्क्वायर, और स्मॉलर कितना देके रखा साइड, इफ अ साइड स्मॉलर ट्राइंगल की साइड देके रखी 12, तो 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर इधर आ जाएगा. ओके, देखिए यहां पर 225 इंटू 12 स्क्वायर हो जाएगा 144 अपॉन 81 इज इक्वल टू साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल का स्क्वायर है. अगर मैं इस स्क्वायर को रिमूव कर दूं, यहां आएगा स्क्वायर रूट. ठीक है, तो यहां लिखिए साइड ऑफ बिगर ट्राइंगल इज इक्वल टू, मैं इसको रिपीट लिख लेता हूं यहां पर 225 इंटू 144 अपॉन 81. अभी देखा जाए तो तीनों की तीनों नंबर परफेक्ट स्क्वायर है. 225 15 का है, 144 12 का है और ये 9 का है. तो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, फिर 3 से कैंसिल हो जाएगा 4, 5 4 जा जाएगा 20. तो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड जो होगी बिगर ट्राइंगल की वो होगी 20 सेंटीमीटर. ओके, अगर आप इसे लिखना चाहें तो टेक दी स्नैपशॉट. उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. आइए अब 6 क्वेश्चन करते हैं. 6 क्वेश्चन यहां देख रखा है ट्राइंगल एबीसी एंड पीक्यूआर आर इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, दो ट्राइंगल इक्विलेटरल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पता है क्या आपको? इफ टू ट्राइंगल्स आर इक्विलेटरल मींस दे आर सिमिलर बिकॉज दे आर हैविंग ईच एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, सो दैट क्या होगा, ये लिखिए ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है मतलब उनके सारे के सारे एंगल सेम है, सो दैट फ्रॉम एंगल 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 सिमिलैरिटी टेस्ट हम लिख सकते हैं दैट ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ. ओके, अब अगर सिमिलर है सो दैट फ्रॉम द थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, फ्रॉम द थ्योरम ऑफ रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल. क्या है सिमिलर ट्राइंगल का एरिया? डायरेक्ट फार्मूला लिख लेता हूं मैं अब यहाँ. एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ. करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी देके रखी है? AB देके रखी है, DE हमको पता करना है, तो लिख दीजिए AB अपॉन DE होल स्क्वायर. ठीक है, AB अपॉन DE होल स्क्वायर. तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और DEF का रेशियो क्या देके रखा है? 1:2 देके रखा है. हमें AB देके रखा है 4, तो 4 स्क्वायर अपॉन DE स्क्वायर है. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए. DE स्क्वायर 4 स्क्वायर कितना हो गया? 16. 2 इधर चले जाएगा 2, तो DE स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2 है, तो स्क्वायर आप रिमूव कर दीजिए, यहाँ लगा दीजिए स्क्वायर रूट 16 रूट इंटू 2. 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, 4 रूट 2, तो DE आ जाएगा 4 रूट 2. बस इतना सा इसको करना है, डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत सिंपल है. ओके, तो अगर आप लिखना चाहें तो टेक द स्नैपशॉट. फिर हम करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन विच इज गिवन ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स. सिर्फ फिलिंग द ब्लैंक्स करना है. ओके, तो वो फिलिंग द ब्लैंक्स हम करते हैं. आइए प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स. एक्चुअली पूरा सॉल्व है, कुछ चीजें आपको लिखना है.
तो फिर भी अगर सिर्फ लिखना भी है तो भी हमें स्टेप बाय स्टेप हर चीज को देखना पड़ेगा, तब जाके हम वो फिलिंग द ब्लैंक्स भर पाएंगे। ओके, यहाँ ये फिगर हमें देके रखा है, डीएफ एक ट्राइंगल है, पीक्यू पैरेलल टू डीई देके रखा है। देखिए पीक्यू पैरेलल टू डीई, ये दोनों लाइन पैरेलल है। ओके, अगर ये दो लाइन पैरेलल है, ये दो लाइन पैरेलल है तो क्लियर होगा कि ये वाला ट्राइंगल और ये पूरा वाला ट्राइंगल सिमिलर होगा। ओके, अब आगे आते हैं, क्या देके रखा देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू एफ, पी क्यू एफ का एरिया कितना देके रखा है? 20 यूनिट्स। ओके, 20 यूनिट्स हमें पी क्यू एफ का एरिया देके रखा है। एक्चुअली 20 स्क्वायर यूनिट चाहिए था क्योंकि वो एरिया है, यहाँ स्क्वायर यूनिट्स लिखना चाहिए था, बुक में वहां पर सिर्फ एरिया प्रिंट दिया है, तो आप वहां पर स्क्वायर यूनिट्स कर लीजिएगा क्योंकि एरिया जो होता है वो हमेशा स्क्वायर यूनिट में होता है। ओके, स्क्वायर यूनिट में लिखिए उसको वहां पर। पीएफ देके रखा है, पीएफ, दिस पीएफ इज ट्वाइस ऑफ डीपी, डीपी का डबल है, मतलब डीपी प्लस डीपी करेंगे तो आपको पीएफ मिलेगा। ये एक चीज देके रखिए। देन फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल डीपीक्यूई, डीपीक्यूई का आपको एरिया निकालना है। सिंपल है, आपके पास में ये एरिया है, आप ये एरिया निकाल लेंगे, पूरे में से इसको अगर माइनस कर देंगे तो आपको ये एरिया मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, यहां देके रखा है, देखिए वही चीज, एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूएफ 20 स्क्वायर यूनिट कीजिए इसको, यहां पर यूनिट्स लिखा है। ठीक है, इसको स्क्वायर यूनिट कर लीजिए। बुक में भी करेक्शन चाहिए, अगर कुछ चीजें गलत होती है तो हमें ऐसा कैसा लिखना नहीं है। पीएफ हो गया 2dp। लेट अस अज्यूम दैट डीपी को अगर x सपोज कर ले, डीपी को अगर x सपोज कर ले तो x अगर मैं यहां लिख दूं तो ये 2x हो जाएगा, मतलब पीएफ क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। आगे देखे रखा डीएफ, डीएफ ये पूरा किसके इक्वल होगा? देखिए डीएफ किसके इक्वल होगा? डीपी प्लस पीएफ के, तो यहां लिखिए डीपी प्लस पीएफ। डीपी की वैल्यू कितनी है? वो है x, पीएफ की वैल्यू कितनी है? वो है 2x। देखिए x और 2x हो गए 3x। ठीक है, x और 2x कितने हो गए? वो हो गए 3x। आगे आते हैं ट्राइंगल एफ डी ई एंड एफ पी क्यू, एफ डी ई और एफ पी क्यू में देखिए मैंने क्या बताया आपको कि ये दो ट्राइंगल हम सिमिलर बताएंगे। तो ये जो ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल क्यों सिमिलर आएंगे? लाइन पैरेलल है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप इस एंगल को और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं, और इस एंगल को और इस एंगल को कॉन्ग्रुएंट बता सकते हैं। बिल्कुल वही किया है यहाँ पर। देखिए क्या है, एफ डी ई कॉन्ग्रुएंट, एफ डी ई किसके साथ कॉन्ग्रुएंट आएगा? एफ पी क्यू के। लिखिए यहां पर एंगल एफ पी क्यू के कॉन्ग्रुएंट आएगा, दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, आगे क्या देके रखा है? एफ डी ई, सॉरी एफ ई डी, एफ ई डी, एफ ई डी किसके कॉन्ग्रुएंट आएगा? एफ क्यू पी के। लिखिए यहां पर एफ क्यू पी के, यहां पर भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब ये दोनों एंगल से क्या हो गया? दोनों सिमिलर हो गए। कौन सा टेस्ट? फ्रॉम एंगल सिमिलरिटी टेस्ट, ये ऑलरेडी यहां पर प्रिंट देके रखा है। आगे हम आते हैं, अब हमें इन दोनों ट्राइंगल का रेशियो लेके रखा, कौन सा है? एफ डी ई अपॉन एफ पी क्यू। देखिए एफ डी ई के अपॉन में एफ पी क्यू लिखा है। एफ डी ई हमें देके रखा है कुछ, देखिए ये किसके इक्वल होगा? एफ डी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होगा। तो एफ डी की करस्पॉन्डिंग साइड हम कौन सी लेंगे? यहां पर हमारे पास साइड कौन सी देके रखी है? पीएफ देके रखा है। देखिए पीएफ और डीपी देके रखिए, पीएफ और डीपी देके रखिए। तो एफ डी ई तो पूरा ट्राइंगल है, तो हम यहां पर लिख दें डीएफ। ओके, यहां लिखिए डीएफ स्क्वायर और यहां लिखिए पीएफ स्क्वायर। ठीक है, देखिए डीएफ का स्क्वायर कितना आ रहा है? डीएफ कितना आ रहा है? 3 है, तो डीएफ स्क्वायर मतलब 3x स्क्वायर आएगा, बिल्कुल आ गया। और पीएफ कितना है? 2x है, तो देखिए 2x स्क्वायर आ गया। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4। ओके, अब क्या होगा अगर हम सिर्फ इसकी बात करें, इस पार्ट की, और 9/4 की, मैं यहां लिख लेता हूं इसको, दैट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ पी क्यू किसके इक्वल आ गया? 9/4 के। लिखना जरूरी था, यहां पर दिया नहीं है इन्होंने। अब इस अपॉन वाले को मैं यहां ऊपर ले जाता हूं तो ये स्टेप आ जाएगी, एफ पी क्यू ऊपर आ जाएगा। यहां पर एफ पी क्यू का एरिया कितना है? एफ पी क्यू बोलिए, पी क्यू एफ बोलिए, बात एक ही है। इसका एरिया है दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट्स, तो मैं 20 लिख देता हूं। 4 के टेबल में 20 आ गया, 5 टाइम 9 5 हो गया 45। ठीक है, तो हमें किसका एरिया मिल गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ डी ई का एरिया मिल गया। एफ डी ई का एरिया कितना है? 45 है जो हमें मिला है, और एफ पी क्यू का कितना है? दैट इज 20। तो 25 में से, सॉरी 45 में से 20 किया तो बच गया 25 स्क्वायर यूनिट। बस इस तरह से इसको करना है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। तो इस तरह से ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 भी कंप्लीट हुआ।
ऑलमोस्ट ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है और इसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट देके रखा है। देखिए मुझे बहुत से लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर प्रैक्टिस सेट आप दे रहे हैं तो प्रैक्टिस सेट आप ऑलमोस्ट पूरा सॉल्व करके दे रहे हैं, तो प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दीजिए। और साथ में मुझे ये भी रिक्वेस्ट आ रही है कि सर आप प्रॉब्लम सेट भी सॉल्व करके दीजिए। तो प्रॉब्लम सेट तो सॉल्व कीजिए आप एक काम कीजिए, प्रॉब्लम सेट सॉल्व कीजिए और प्रॉब्लम सेट में जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है उस क्वेश्चन के लिए आप कमेंट कीजिए। तो मैं पर्टिकुलर 2-4 जो क्वेश्चन होंगे उनके लिए वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पूरा प्रॉब्लम सेट बनाने से अच्छा है आपको प्रैक्टिस तो करें। आप जो आपको क्वेश्चंस देके रखे उनको आप प्रैक्टिस कीजिए, उनको सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं आता है तो आई एम विथ यू, मैं सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसका शेयर कीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं जम रहा, आप इसका वीडियो बना के डालिए। तो जो भी 2-4 क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट आपको लगेंगे मैं उसके लिए आपका एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखते रहिए पवन वाघ एकेडमी। धन्यवाद।